इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ये बोलचाल की जुबान में एक ऐसा वाकया है जिसे ऊंचाई पर पहुंचे हर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों में हो या फिर सियासत में या किसी भी शोबे में कामयाबी के उरूज पर पहुंचने के बाद लोग बदल ही जाते हैं। 26 मई 2014 एक ऐसी तारीख जिसने अपने आप में एक तारीख रकम की। ये तारीख सफर भी है, मंजिल ख्वाबों की और सफर जद्दोजहद का। गुजरात असेंबली इंतखाब की मुसलसल 3 जीत ने ये साबित कर दिया कि मोदी में सरकार की क़यादत की सलाहियत है। बीजेपी ने मोदी को मार्च 2013 में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का रुकन बना दिया। पार्टी के कई दिग्गज मोदी के बढ़ते कद से नाराज थे। मसलन संजय जोशी जैसे संघ से आए लीडर मोदी की सीधी मुखालिफत करते थे। लेकिन मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था बीजेपी के वजीर आजम उम्मीदवार एल.के. अडवाणी। जून 2013 में गोवा में बीजेपी की मीटिंग हुई। पार्टी ने मोदी को 2014 के लिए इंतखाबी तशहीर कमेटी का चेयरमैन तकर्रुर किया। श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया और इंतखाबी बिगुल नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से फूंका। 19 अक्टूबर 2013 में मोदी ने कानपुर में पहली रैली की और शेर आया के नारे गूंजे। पहली बार सीधे सीधे मोदी सोनिया राहुल पर हमलावर हुए। राहुल को शहजादा कहा और सोनिया गांधी को मैडम। कभी मैडम सोनिया जी ने महंगाई कम नहीं कर पा रही, इसके लिए दुख जताया है। क्या कभी उनके शहजादे ने भी कभी 2 शब्द कहे हैं? 27 अक्टूबर 2013 को पटना में रैली की। 17 साल से एनडीए का हिस्सा रहे जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी की पहली रैली थी। जाहिर है मोदी की राह में रोड़ा अटकाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे। पटना रैली से कबल शहर में 8 धमाके हुए, लेकिन मोदी की रैली चालू रही। कांग्रेस ने भी सीधा हमला करना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता डाला कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुल्क में विकास की राह पर गामजन रहे और इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 71वां यौम पैदाइश है। जी सलाम की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश की पुरखुलूस मुबारकबाद। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही अपने खिताब में खवातीन से जुड़े मुद्दों को उठाया है। खवातीन को फरोग देने के लिए पीएम ने बहुत से मंसूबों की सौगात दी है, जिससे खवातीन को समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने ये भी कहा था, ये जो 3 तलाक की कुप्रथा है, इससे हम अपनी मां बहनों को आजादी दिलाकर रहेंगे। आज 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बना है। इस कानून ने लाखों करोड़ों मुस्लिम बहनों की जिंदगी महफूज की है। हमने ये भी कहा था कि 3 तलाक ये जो कुप्रथा, हम ऐसी हमारी माताओं बहनों को इस दुर्दैव से, इस बुराई से हम मुक्ति दिला करके रहेंगे। आज 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून बन चुका है। इस कानून ने लाखों करोड़ों मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन सुरक्षित किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान में खवातीन को जब जब मौके मिले हैं, उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, मुल्क को मजबूती दी है। खवातीन को रोजगार के बराबरी के मौके देने के लिए मुल्क अपने वादे पर कायम है। हिंदुस्तान में खवातीन अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ाकर आसमान की बुलंदियों को चूम रही हैं। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सैलरी के साथ 6 महीने की छुट्टी देने का फैसले की बात हो। हमारे देश की महिलाएं जो 3 तलाक के कारण पीड़ित रहती थी, वैसी हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने, आजादी दिलाने का काम हो। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो। 40 करोड़ जो जनधन खाते खोले गए हैं, उसमें 22 करोड़ खाते हमारी बहनों के हैं। कोरोना काल में करीब 30,000 करोड़ रुपए इन बहनों के खाते में जमा कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज में ऐसे बड़े शख्सियात लोग पैदा होंगे जो मुसलमान बेटियों पर बीत रही है, उसके खिलाफ वो खड़े होंगे और खुद लड़ाई लड़ेंगे और रास्ता निकालेंगे। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। हिंदुस्तान तभी ग्लोबल गोल्स को हासिल कर पाएगा जब वो तरक्की के हदफ को हासिल करके आगे बढ़ेगा। हमने सभी तबके का ख्याल रखा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया इज होम टू 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. And so we have taken whole of society approach by engaging our states, our local governments, our civil society, communities, and our people. Our motto is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. Meaning, together everyone's growth with everyone's trust.
फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। पीएम मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दी है। पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके लिखा कि पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी को यौम पैदाइश की बहुत मुबारकबाद। आपकी सेहत, लंबी और कामयाब जिंदगी की नेक ख्वाहिश करता हूँ जो कौम की खिदमत में वक्फ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए ट्वीट करके लिखा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब की तकमील कर रहे हैं कामयाब वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी जी को यौम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको लंबी उम्र और बेहतर सेहत हासिल हो। ताउम्र मां भारती की खिदमत की खुशकिस्मती आपको हासिल हो। आज मुल्क के वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश है। पीएम मोदी 71 साल के हो गए हैं और इस खास मौके पर बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया से लेकर बड़े बड़े सियासी लीडरों और समाजी शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी पीएम मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपको यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर आपको अच्छी सेहत, खुशी और सुकून अता करे और मुल्क को एक खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ ले जाने के लिए आपको मजबूत बनाए रखे, आपको और ज्यादा कुव्वत मिले। बात करते हैं वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के तोहफे की। जी हां, बीजेपी इस साल वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश को खास बनाने के लिए उन्हें खास तोहफा देने जा रही है, वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का। बीजेपी ने हदफ रखा है एक दिन में यानी आज ही 2 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। आज वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह है और बीजेपी आज के दिन को हर लिहाज से खास बनाना चाहती है। पीएम मोदी की दूसरे मुद्दत-ए-कार में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को सबसे बड़ी हुसूलियाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी को एक बड़ी हुसूलियाबी के तौर पर देख रही है। पीएम मोदी की सालगिरह पर मुल्क भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगे, इसके लिए बीजेपी ने खास तैयारी की। बीजेपी ने आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ रखा है। पीएम मोदी की सालगिरह पर हाईएस्ट वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बने, इसके लिए बीजेपी ने हेल्थ वॉलंटियर्स मुल्क भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तरगीब दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने लोगों से भी अपील की कि जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आज के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जरूर जाएं और टीका लगवाएं। पीएम मोदी की सालगिरह को खास बनाने के लिए यूपी में भी मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है, जहां 35 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का हदफ रखा गया है। ये वैक्सीन कोरोना महामारी से सुरक्षा का एक बेहतर कवच है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया है उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वो अन्य लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करते हुए कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज बिहार में भी वैक्सीनेशन की अजीम मुहिम चलाई जा रही है और रियासत में आज रिकॉर्ड 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ है। बिहार में आज करीब 14,500 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीजेपी लीडरान का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक दिन में इतने टीके लगाए जाएं कि आज का दिन तारीख में दर्ज हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने यह लक्ष्य तय किया है कि 30 लाख टीका हम लोग एक दिन में देने का काम करेंगे। इसमें राज्य के अंदर लगभग 14,500 केंद्र तय किए गए हैं, जिन केंद्रों पर लोग आएंगे और उनको टीकाकृत किया जाएगा
और इसके लिए लगभग 50,000 हमारे स्वास्थ्यकर्मी, टीकाकर्मी विभिन्न टीका केंद्रों पर तैनात रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पाटलिपुत्र खेल अहाते के टीकाकारी सेंटर जाने वाले हैं। नीतीश कुमार इस सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन की इस अजीम मुहिम का जायजा लेंगे। खुद पीएम मोदी वैक्सीनेशन को कोरोना से लड़ने का सबसे अहम हथियार मानते हैं। ऐसे में उनकी सालगिरह का ये तोहफा वाकई उनके लिए सबसे खास होने वाला है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। अब तक मुल्क में 76 करोड़ 57 लाख 17 हजार से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और अगर आज बीजेपी अपने हदफ को हासिल करने में कामयाब होती है तो मुल्क भर में वैक्सीनेशन का आदादोशुमार 78 करोड़ को पार कर जाएगा। पीएम की 71वीं सालगिरह के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जश्न शुरू हो गया। भोपाल में पीएम की 71वीं सालगिरह के लिए 71 फीट का केक काटा गया और ये केक भी वैक्सीन की शेप में बनाया गया था। 71 फीट के इस केक पर नमो टीका लिखा हुआ था। वहीं केक कटिंग के दौरान 71 लोगों को मंत्रोच्चार के साथ वैक्सीन भी लगाई गई। इधर पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में भी उनकी सालगिरह मनाने का जश्न शुरू हो गया। एक अस्पताल के वैक्सीन सेंटर पर पीएम की 71वीं सालगिरह पर केक काटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किस तरह से छोटी उम्र में मेहनत करके मुल्क की बागडोर संभाली, पीएम की इस सलाहियत और काम करने के इस जज्बे से आवाम रूबरू हो, इसके लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर प्रयागराज में एक अलग ही प्रोग्राम रखा गया है। प्रयागराज में नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म थिएटर में दिखाई जाएगी और 26 सितंबर तक आवाम इसको मुफ्त में देख सकेगी। इसके लिए काबीना वजीर नंद गोपाल गुप्ता ने फिल्म के 25,000 कूपन लोगों को दिए हैं। पहले शो का इफ्तिताह बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह करेंगे और वो पूरी फिल्म भी देखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।